हाँ नौगांव हाँ बढ़िया कामरूप रूरल ना এইবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট না বঢ়িয়া আপোনাৰ নগাঁও আপোনাৰ এতিয়া মেটেকা বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইটো কি হ'ব লাগিব হ'ব ভালে আছেতো ঠিক আছে আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ অঁ ঠিক আছে আপোনালোকে থাকিল দেই हे पापा संध्यादी नमस्ते to actualize the potential. 1890 to 2,35,000 a rural march. In 1890 to 1,71,000 loan of 2.5 lakh from bank. They have increased their saving corpus from 1.5 lakh in 1920 to 2.4 lakh in the next year. The SHG has done a commendable job. Members of this NPO are engaged in fishery and paddy cultivation activity. The third prize under this category goes to Surbhi Milk Producers Cooperative Society from Shirang district. Request everyone in audience to give a big round of applause for all our participants and award recipients. Today is, I believe, a very, very important day for the farmers in the state and for our rural economy. मैं आज इस अवसर पर देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें देशवासियों को जो लक्ष्य दी है आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के सिलसिले में मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज नाबार्ड का द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजन किया गया है और हमें किसानों को और किसान की बेटा बेटियों को उजागर करनी होंगी हमारे असम प्रदेश में बचे हुए संपदा और संभावना और शक्ति को कैसे हम बढ़वा दें कठोर परिश्रम के जरिए सही परिकल्पना और कार्यक्रम प्रस्तुत करके सही मेहनत करके हम कैसे उत्पादन शक्ति बढ़ाए उपार्जन बढ़ाए और इस दिशा पर असम में बसे हुए बराक वैली हो या ब्रह्मपुत्र वैली हो पहाड़ हो या घाटी हो हर प्रांत पर बसे हुए हर किसान परिवार को नई पीढ़ियों को उजागर करनी होगी। तो हमारे लिए आधुनिक इस जगत में किसानों को इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सुविधा जमीनी हकीकत से जोड़ना होगा, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से ही किसानों को जो अनुभव जगाया है। देखिए भाई, अगर कोई अपने जमीन पर हल चलाए और इस जमीन के बारे में उनका कोई जानकारी नहीं तो उसमें उत्पादन शक्ति क्या बसा हुआ है इस पर किसी का भी कोई मालूम नहीं होगी। इसलिए किसानों को इस विषय पर अनुभवी बनाने के सिलसिले में सॉइल हेल्थ कार्ड प्रवर्तन किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड जब से किसानों को मिलने लगे
और तब से किसानों को भी ऐसा एक महसूस हुआ, इतना साल तक हमारे बाप दादाओं ने जिस खेत पर हल चला रहे थे, उसी हिसाब से हम परंपरागत पद्धतियों को द्वारा हम अपना किसान जो प्रोफेशन को हम आगे बढ़ाते रहे। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे जो खेत में क्या शक्ति है नहीं है, कितना नाइट्रोजन, कितना कार्बन, जो भी मिनरल जो सही है, जो शक्ति सही है, वो कितना है या नहीं, इस विषय पर जानकारी ना होने की वजह से हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद हमें सही उत्पादन नहीं मिला। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर किसानों को अनुभव जगाया और साथ साथ में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, पानी का व्यवस्था और साथ साथ में किसान क्रेडिट कार्ड और प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा किसानों को शक्ति देने का काम किया। और आज देश के किसान को बहुत ज्यादा उत्साह मिला और उनको ऐसा लगने लगा, उनका आत्मविश्वास जाग उठा है कि हम इसी व्यवस्था के द्वारा अपने परिवार को सही हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं और हमारी जो बेटा बेटी नई पीढ़ी जो है उनको भी हम इस विषय पर ज्यादा ही प्रभावित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए खुश खबर है। जब आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य उन्होंने दिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया और कौन सा पैसा कहां कैसे कौन से सेक्टर पर इस्तेमाल होंगे, इस विषय पर भी उन्होंने सारे स्पष्ट नीति उन्होंने व्यक्त किया, जिसकी वजह से आज देश के अंदर 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में उसको सही इस्तेमाल किया जाएगा। और मछली उत्पादन के सिलसिले में भी 20,000 करोड़ का उन्होंने व्यवस्था किया उसी हिसाब से। और एमएसएमई को उजागर करने के लिए 3 लाख करोड़ का लोन का व्यवस्था उन्होंने उसमें लागू किया, जिसकी वजह से आज सबको ऐसा लगने लगा है कि हम आगे जा सकता है और किसानों के लिए उपार्जन के सिलसिले में जो लक्ष्य दी है बाय 2022 हमारे दोगुना होंगे, दोगुना करना होगा। तो इस विषय पर भी आज उनको सही उनकी अंदर आत्मविश्वास जाग उठी है। तो मुझे लगता है कि अब हम पीछे नहीं रहेंगे और असम में भी नाबार्ड के द्वारा जो आप लोगों ने लक्ष्य तय किया है, जैसे आप लोगों ने अलग अलग यूनिट को जैसे बैंक की कर्जा देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि अब प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ कोल्ड स्टोरेज और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो सारी चीजों को इंटीग्रेट करके हम इस सेक्टर को एक सबसे बड़ा आकर्षणीय सेक्टर के हिसाब से हम खड़ा कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं देखता हूं नाबार्ड हो, रिजर्व बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूको हो, सब बैंक आज आप लोग अगर इस जिम्मेदारी निष्ठा से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है तो सब काम आराम से हो सकता है, लेकिन आपको प्रतिबद्ध होने होंगे। बिकॉज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सारे विषय को स्पष्ट रूप से देशवासियों का आगे में रखा है, समर्पित भावनाओं के हिसाब से, भक्ति भावनाओं के हिसाब से। बाकी चीजों को फॉलो अप एक्शन के सिलसिले में आप लोगों को ही करना होगा। किसानों को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन बैंक से कर्जा पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत वहां बाधा है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। मेरा आप लोगों से ही दरखास्त है, प्रार्थना है कि आप लोग इस विषय पर ज्यादा ही आप लोगों को मेहनत करने होंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करना होगा। मैं किसान हूं, आप अगर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा पाया तो ये आपका ये सफलता का नमूना होगी। Confidence, it's a question of generating confidence in the mindset of the farmers. This is the strategy and planning you will have to effectively sort out. I am really happy
that there are some of the young, highly educated youth. They have decided to put their effort in the agriculture sector nowadays in Assam. Very good news. पहले क्या था, मैं भी किसानों का बेटा हूँ, इसलिए मैं इस विषय को अच्छी तरह उपलब्धि कर सकता हूँ और रख सकता हूँ। पहले किसी किसानों का बेटा बेटियों को किसान बनने के लिए कोई उनकी रुचि नहीं थी, किसी का मन में थी नहीं। पिताजी ने क्या था, ठीक है मुझे बड़े डॉक्टर बनना पड़ेगा, ऑफिसर्स अधिकारी बनना, इंजीनियर बनना। ऐसे ही उन लोगों ने जीवन में अपने लक्ष्य को तय किए थे। लेकिन अब धीरे धीरे सारा माहौल बदलने लगा है। ये बदलने का काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये कोई मामूली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारी मानसिकता में अगर ये परिवर्तन का लहर बह गया तो देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मिट्टी में इतना शक्ति भरा हुआ है। इसको उजागर करने में हमने पहले निर्णय नहीं लिया था। अब ऐसा ही प्रधानमंत्री हमें मिला जो निष्ठावान है, ईमानदार है, मेहनती है और विजनरी है। इतना शक्ति उनके पास है जिसकी वजह से आज पिछले 6 साल के अंदर उन्होंने अपने मजबूत सिद्धांत, निर्णय और कदम उठाने की वजह से आज इतना विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन देशवासियों को उपहार दिया है। इससे आज देशवासियों को सुरक्षा महसूस होता है, स्वाभिमान सुरक्षित है, ये सब कोई मानने लगा है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे ही मेहनत आप भी करें, हम भी करें। इससे रूल ऑफ टीम इंडिया अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम टीम इंडिया के सब एक सदस्य हैं। इसलिए उसी हिसाब से हमको अपने मन बनानी होंगे। बैंक वालों से ही मेरा दरखास्त है, आप जितना हो सके आपका कर्जा देने का सारा प्रक्रिया को आप सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए, ताकि कोई किसान को कोई सपोजिंग आन पर है ना, तो उनको भी ऐसा लगने लगे भाई ने कोई दिक्कत नहीं आजकल। जैसे ease of doing business, ease of delivering your service to the farmers, to the people, to the youth, to the entrepreneurs, then people will definitely generate their confidence in your entire service to the nation, service to the people. मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मेरा सीरीज ऑफ मीटिंग है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। और खास करके हमारा CGM नाबार्ड की SS शाह जी, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। और स्टेट बैंक है, रिजर्व बैंक है, बड़े बड़े हस्ती आज यहाँ बसा हुआ है बैंक की दुनिया में, है कि नहीं? इस दुनिया में इतने से बड़ा हस्ती कौन है? आप अगर निर्णय ले सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सब लोगों से यही दरखास्त है। हमारे जो सहयोगी है, अर्थशास्त्री दीदी है, बड़ा जी है, और हमारे चीफ सेक्रेटरी बलवा जी भी है, बाकी काम उन लोगों के द्वारा आप फॉलो अप कीजिएगा और यहाँ बाकी काम निश्चित रूप से सभा को अंतिम समय तक सफल बनाने में उन लोगों का सहयोग रहेगा। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहता हूँ, आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। फिर से मैं नाबार्ड को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे बैंक यहाँ, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, जितना भी बैंक की अधिकारी है, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি গোটেই আপোনালোকে যিখিনি সফলতা ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু বিভিন্ন হাট, বিভিন্ন সৰু সৰু বজাৰ, যিটো আন্তঃগাঁথনি অসমৰ বুকুত গঢ় লৈ উঠিছে বেংকৰ সহযোগিতাৰ ফলত, আৰু বিভিন্ন ইয়াত যিবিলাক আমাৰ ইয়াং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ আছে, সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আজি বেংকৰ সহযোগিতাৰ ভিত্তিত আপোনালোকে নিজৰ দক্ষতাৰ ভিত্তিত যিখিনি বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছে, এই সামগ্ৰীবিলাক আজি বজাৰত ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে সেইটো এটা আপোনালোকৰ যোগ্যতাৰ পৰিচয়, দক্ষতাৰ পৰিচয়, আন্তৰিকতাৰে কষ্ট কৰাৰ পৰিচয়। গতিকে মই ইয়াত উপস্থিত থকা আপোনালোক সকলোকে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ।
এনেধৰণে আজি যিখন মঞ্চত আপোনালোকে পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, এনেধৰণে অসমক বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ মঞ্চৰ পৰা আপোনালোকে সন্মান কঢ়িয়াই আনিব। আজি আপোনালোকে যিখিনি পুৰস্কাৰ পালে, এই পুৰস্কাৰখিনি আপোনালোকে নিজৰ জিলালৈ, নিজৰ গাঁৱলৈ যেতিয়া কঢ়িয়াই নিব, নিজৰ সতীৰ্থসকলে কিমান আনন্দিত হ'ব। সেই গাঁৱটো আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। আৰু এনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চৰ পৰা আমি আমাৰ দক্ষতাৰ যোগ্যতাৰ পৰিচয়, আমাৰ উৎপাদনৰ শক্তিৰ যোগেদি আমি দাঙি ধৰি আমি অসমৰ বুকুলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিম। আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসমক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিম। কাৰণ আমাৰ অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী খেতিয়ক পৰিয়াল যেতিয়া আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই কৃষি খণ্ডত আত্মনিয়োগ কৰি যেতিয়া উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'ব, তেতিয়াই অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি তেনেধৰণে শক্তিশালী ওপৰত গঢ় লৈ উঠিব, যিটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত থকা প্ৰতিটো খেতিয়ক পৰিয়াল মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকক, সেইটো হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মনৰ ইচ্ছা। গতিকে সেইখিনি ইচ্ছা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। জয় হিন্দ।